हमले के केस में दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन। दिल्ली पुलिस ने तहसीन सैयद को गुजरात से किया गिरफ्तार। तहसीन सैयद ने हमलावर राजेश सकारिया को दिए थे पैसे। मोदी सरकार ने सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा में किया बड़ा बदलाव। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ की जेड श्रेणी की सुरक्षा वापस ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के केस में लगातार बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। अब दिल्ली पुलिस ने इस केस में एक और शख्स को गिरफ्तार किया है जिसका नाम तहसीन सैयद है। जी हां, तहसीन सैयद मुख्य आरोपी राजेश खिमजी सकारिया का दोस्त है जिसे गुजरात के राजकोट से गिरफ्तार किया गया है। तो ये बड़ी गिरफ्तारी रेखा गुप्ता पर हमले के केस में हुई है जहां पर तहसीन सैयद जो कि मुख्य आरोपी राजेश खिमजी का दोस्त है उसे गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का कहना है कि तहसीन ने आरोपी राजेश की मदद के लिए पैसे ट्रांसफर किए थे और दोनों लगातार एक दूसरे के संपर्क में थे। पुलिस को यह पता चला है कि उसने सकारिया को 2000 रुपए ट्रांसफर किए थे। तो दिल्ली ले जाने से पहले राजकोट में 4 अन्य लोगों के साथ उससे पूछताछ भी की गई है। इस तरीके से लगातार सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले के केस में ये बड़े और चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। मैंने आपको जानकारी दी थी और बताया था, बकायदा वीडियो सामने आया था, सीसीटीवी वो फुटेज था जिसमें पहले रेकी की गई थी घर की और उसके बाद राजेश खिमजी ने ये जन सुनवाई के दौरान सीएम रेखा गुप्ता पर हमला करने की कोशिश की थी। अब राजेश खिमजी ने ये बताया है कि उसने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर चाकू से हमला करने की योजना बनाई थी, यानी सीधे तौर पर सीएम रेखा गुप्ता की हत्या करना चाहता था राजेश खिमजी और ये योजना उसकी थी, चाकू से हमला करने की योजना थी। तो ये तमाम खुलासे पुलिस जब लगातार पूछताछ राजेश खिमजी से कर रही है उसमें ये खुलासे हो रहे हैं और अब राजेश खिमजी का ही दोस्त तहसीन को गिरफ्तार किया गया है। तहसीन लगातार राजेश के संपर्क में था। जो वीडियो राजेश खिमजी ने बनाई थी घर की, जो कि सीसीटीवी फुटेज में सामने आई, वो तहसीन के पास भी भेजी गई थी, यानी दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी, ये स्पष्ट होता है। और लगातार पुलिस इसी एंगल से इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो एक तरफ सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे, जिसके बाद सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बड़ा फैसला किया था। दरअसल जेड कैटेगरी की वीआईपी सुरक्षा उन्हें दी गई थी। सीआरपीएफ के जवान उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए थे, लेकिन बड़ा अपडेट सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा से जुड़ा सामने आया है। दरअसल उनकी सुरक्षा में अब बड़ा बदलाव किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता को दी गई सीआरपीएफ की जेड श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली है। उनकी सुरक्षा का जिम्मा फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है, यानी दिल्ली पुलिस ही सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा करेगी। ये बड़ी जानकारी सामने आई है। हाल ही में मैंने आपको जानकारी दी थी कि दिल्ली के पुलिस कमिश्नर भी जो नए नियुक्त किए गए हैं गोलचा, उनसे मुलाकात की थी सीएम रेखा गुप्ता ने और जाहिर तौर पर उसके बाद ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह बड़ा फैसला लिया है कि सीआरपीएफ की जेड कैटेगरी की जो सुरक्षा सीएम रेखा गुप्ता को कुछ दिन पहले ही मिली वो अब वापस ले ली जाती है और दिल्ली पुलिस ही उनकी सुरक्षा में अब तैनात रहेगी। उनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी सीआरपीएफ से वापस ले ली गई है। रेखा गुप्ता को दिल्ली पुलिस के जवान ही बेहतर और पहले से ज्यादा चुस्त दुरुस्त सुरक्षा जो है वो देंगे। जाहिर तौर पर कई जवान जो हैं उनके घर के आसपास तैनात रहेंगे, ये जानकारी पहले ही सामने आ चुकी है। जिस तरीके से 20 अगस्त को सीएम रेखा गुप्ता पर हमला हुआ, ये घटना जन सुनवाई कार्यक्रम के दौरान सिविल लाइंस जो कैंप ऑफिस है वहां पर हुई थी। मुख्यमंत्री कार्यालय ने इस हमले को मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश बताया था।
हमले के अगले दिन ही केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआरपीएफ को जेड कैटेगरी प्रोटेक्शन देने का आदेश दिया था, लेकिन अब सुरक्षा वापस ले ली गई है। दिल्ली पुलिस के हवाले ही सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा कर दी गई है। सुरक्षा चाक चौबंद हो, इसके इंतजाम किए गए हैं। तो ये बड़ा अपडेट उनसे जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, उनकी सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये बड़ा अपडेट है। लेकिन किस तरीके से मुख्यमंत्री को टारगेट पर रखा गया, किस तरीके से चाकू से उन पर हमला करने की कोशिश थी, और इसमें पहले राजेश खिमजी की गिरफ्तारी, फिर तहसीन सैयद की गिरफ्तारी। अब देखना यह होगा कि क्या कुछ और लोग इसमें शामिल थे, क्योंकि मुख्य आरोपी है राजेश, उसका दोस्त है तहसीन, जिससे दरअसल 10 साल से राजेश को तहसीन जानता है। और इस तरीके से इस मामले में कहीं ना कहीं दोनों के बीच पैसे ट्रांसफर भी हुए हैं। पुलिस का कहना है कि तहसीन ने आरोपी राजेश की मदद के लिए पैसे भेजे थे। दोनों लगातार संपर्क में थे। क्या कुछ बड़े खुलासे तहसीन सैयद के जरिए अब किए जाएंगे, क्योंकि ये पूरा मामला सीधे गुजरात के राजकोट से जुड़ता है। तो ऐसे में गुजरात पुलिस की मदद, राजकोट पुलिस की मदद लगातार दिल्ली पुलिस ले रही है इस केस में। जब वो जांच पड़ताल कर रही है, तो ऐसे में राजेश खिमजी पहले ही गिरफ्तार हो चुका है, और उसके बाद तहसीन सैयद को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। ये बड़ी गिरफ्तारी इस केस में हुई है। देखना होगा कि जो वजह शुरू से सामने आ रही है कि ये डॉग लवर था, नाराज था मुख्यमंत्री से, इसलिए उस टारगेट पर रखा गया। लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई जो है वो यही वजह थी, या कुछ और वजह थी, या किसी राजनीतिक साजिश की बू इस केस से आ रही है, जैसा कि लगातार बीजेपी के नेता दावा कर रहे हैं। तो ऐसे में देखना होगा कि इस केस में आकर आने वाले वक्त में क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं, किस तरीके से दिल्ली पुलिस इस मामले की तफ्तीश करती है, क्या कुछ बड़ी गिरफ्तारियां इस केस में होती हैं। लेकिन अभी तक जो जानकारी है, राजेश खिमजी ने यह माना है कि दरअसल उसने चाकू से हमला करने की कोशिश मुख्यमंत्री पर की थी। लेकिन एक तरफ मुख्यमंत्री की सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे थे, इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जो सीआरपीएफ की जेड श्रेणी की सुरक्षा दी थी, अब उसे वापस ले लिया गया है। यानी सीआरपीएफ के कमांडोज अब उनकी सुरक्षा में नहीं रहेंगे, दिल्ली पुलिस ही उनकी सुरक्षा का पूरा जिम्मा संभालेगी। ये बड़ी बातें जो है इस मामले में निकलकर सामने आई है। दिल्ली पुलिस के हवाले ही अब सीएम रेखा गुप्ता की सुरक्षा कर दी गई है, जो कि जन सुनवाई के दौरान भी वहां पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। मुख्यमंत्री का जो आवास है वहां पर भी दिल्ली पुलिस ही सुरक्षा अब संभालेगी। तो ये बड़ी जानकारी फिलहाल सीएम रेखा गुप्ता पर हुए हमले के केस में निकलकर सामने आई है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।